Hey everyone, welcome back to our English learning family. If you are new here, I am your English mentor and his channel is all about learning English in a fun and easy way. Make sure to hit the subscribe button and let's learn something amazing today. So today we are going to discuss the most important poem, Dust of Snow. आपके एग्जाम में, आपके 10th क्लास के एग्जाम में आने वाला सबसे और इम्पॉर्टेंट पोम है डस्ट ऑफ स्नो. इसको करने के लिए आपको प्रशांत सर के साथ में बना रहना होगा. माय डियर, दिस पोम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर एग्जाम क्लास 10th. तो माय डियर, जस्ट पेन एंड कॉपी लेकर बैठे और करेंगे इसको कंप्लीट. आज क्लास का जो एजेंडा होगा, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडेस क्लास, कंप्लीटली मैं आपको एक एक करके बताऊं. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस पोम को कंप्लीट करेंगे, मीनिंग समझेंगे, जीरो टू हीरो की तरफ चलेंगे. सेकंड आपका रहेगा यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस, मतलब लिटरेरी डिवाइसेस, कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, राइम क्या है, राइट. थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे. लेकिन ये सेशन 20-25 मिनट का, 30 मिनट का ज्यादा क्लास होगी और इसमें हम सब कुछ सारा सारा सीख लेंगे माय डियर, राइट. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस. सुना है, काली बिल्ली अगर रास्ता कट कर जाती है तो अच्छा नहीं होता. एग्जाम साल भर स्टडी नहीं की और क्या कर लिया, जाते टाइम थोड़ा सा मीठा खा लिया, कर्ड वगैरह दही वगैरह खा लिया और एग्जाम अच्छा हो गया. ये सुपरस्टिशंस हैं, ये भारत में ही ज्यादातर रहते हैं, इंडिया में, राइट. तो ये चीजें देख रहे हो ना, तो ये अंधविश्वास है और आज अंधविश्वास को ही मानते हैं हम. आपने क्रो के बारे में सुना होगा, जो काला कौवा होता है उसके बारे में भी सुना होगा. कहते हैं काला कौवा जो होता है अगर घर पर आ जाता है तो बहुत कुछ होता है, मतलब उसका एक आंख भी नहीं होती है, वन आइड होता है ना. तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं, राइट. आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रीज भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, बरगद की पूजा की जाती है हमारे यहाँ. वहीं पर पीपल पर बोला जाता है कि भूत प्रेत रहते हैं वहां पर. तो ऐसी सारी चीजें क्या है, ये अंधविश्वास है भाई, राइट. अब होता भी होगा तो मैं नहीं कह सकता, किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता. आप में से कुछ बहुत ज्यादा अगर पूजा पाठ वाला हुआ तो वो ये कहेगा ओ प्रशांत सर ने ऐसी बात कह दी, ना ना ना. तो ऐसी चीजों को आज हम देखने वाले हैं. तो आज की क्लास डस्ट ऑफ स्नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम पोम को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, राइट, और वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से ही लिख के रखा है. द वे अ क्रो, wait, give me some time, okay, give me some time. Yes, चलिए. My dear, dust of snow, the the way a crow shook down on me, the dust of snow from hemlock tree has given my heart a change of mood and set some part of a day I had rued. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास की बात होने वाली है. इसका जो राइटर है, पोएट है इसके, वो पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई जो है वो एक दिन सैडनेस की वजह से रिग्रेटफुल हो रहे थे किसी चीज को लेकर और वो रास्ते से जा रहे थे. जब रास्ते से जा रहे थे उनका मूड सही नहीं था, तो रास्ते में उनको एक हैमलॉक ट्री मिलता है. क्या मिलता है, हैमलॉक ट्री. हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है. पॉइजनस मतलब समझते हो ना, जिसकी पत्तियों को या उसको खाने से इंसान एक्सपायर, इसकी डेथ हो सकती है, पास्ट अवे हो सकता है, भगवान को प्यारा हो सकता है ना. हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है. वहां पर देख रहे हो ना, ये जो आपको हैमलॉक ट्री दिख रहा होगा तो अच्छे से देख लीजिए, राइट. मैं और भी फोटो आपके सामने बहुत सारी सेंड करूंगा, उसमें तो आराम से देख लेना, राइट. तो उसमें हैमलॉक ट्री है, उस पर स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है. तो बर्फ का जो बुरादा होता है, डस्ट होती है, जिसे आपने डस्ट कहा, डस्ट तो फिलहाल धूल होती है आप जानते हो, लेकिन इसमें जो डस्ट है उसको क्या बताया गया, वो जो बुरादा टाइप का होता है. स्नो जो होती है ना, ऐसे ऐसे कर आप स्नो को झाड़ते हो तो गिरता है, राइट, जो स्नो तो उसको डस्ट, राइट.
तो हेमलॉक ट्री, जब रॉबर्ट भाई साहब जब रोड से निकल रहे होते हैं, अपने रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो एक हेमलॉक ट्री पर एक बैठा हुआ क्रो, जिसे हम नेगेटिव मानते हैं अपनी लाइफ में, राइट, वो ट्री पर बैठा होता है और वो क्या करता है, सुक डाउन ऑन मी, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया जो हैं उनके ऊपर वो क्या कर देता है, गिरा देता है, क्या, डस्ट ऑफ स्नो। तो जो मूड होता है उनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ये है कि जब वो सैड थे, रिग्रेटफुल थे, तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, दुखी थे किसी चीज को लेकर, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर इस तरीके से डस्ट गिरती है तो उनको क्या, एक अच्छा फील होता है, और उनका जो दिन जो खराब हो रहा होता है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, मतलब जो पार्ट वो खराब कर चुके थे दिन का, और दिन का जो भी पार्ट अब बचा हुआ था, वो अब उसके लिए कुछ नया सोच सकते हैं, राइट। तो क्या है कि अब इसमें देखना, अब मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पहले तो बता दूं, राइट, फिर आगे भी लेकर चलूंगा मैं, समझना। अब कहोगे सर कि कोई दुखी हुआ जा रहा था, पेड़ से अगर कुछ भी चीज है वो गिरती है, तो इसमें सुपरस्टिशंस कैसे हो गया, इसमें अंधविश्वास कैसे हो गया, तो वो चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूं, समझने की कोशिश करना। तो पहले तो मैं चीजों को इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ, दोनों तरीके से समझाऊंगा, तो वो समझ लेना आप अच्छे से, राइट, वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है बेटा, समझिए। अगर मैं आपसे कहूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पहले समझना, फिर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों बच्चों को समझ में आ जाएगा, बाइलिंगुअल, राइट। द पोम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes, which changed his mood and saved some or many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree. The same way, one can shake off the sadness from one's heart. मतलब ये कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा कुछ कर सकती हैं, जिसे हम नेगेटिव भी मानते हैं, राइट, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री था, हम वहां पर पॉजिटिव कोई अच्छा ट्री भी ले सकते थे, लेकिन आपने पॉइजनस ट्री लिया है, पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, राइट। और कोई भी अच्छी बर्ड ले सकते हैं, कोई अच्छी चिड़िया ले सकते हैं, लेकिन यहां पर क्रो को लिया है, दोनों के दोनों नेगेटिव माने जाते हैं, लेकिन आज उस नेगेटिविटी ने पॉजिटिविटी शो कर दी है। इसका मतलब ये है कि हम अंधविश्वास को पालते हैं, सुपरस्टिशंस को मानते हैं। क्रो या पॉइजनस ट्री हमेशा रॉन्ग नहीं है, आपने अपने अंदर की चीजों से मान रखा है उनको कि ऐसा कुछ है, राइट। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, मतलब ये कि छोटी छोटी चीजें किसी के एटीट्यूड को या मूड को चेंज कर सकती हैं। और उन्होंने, जो पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने क्या किया है, एप्रिशिएट किया है स्नोफ्लैक्स जो है ना, उसकी ब्यूटी को, सुंदरता को, उसको, राइट। जिसने क्या किया, जिसने बचे हुए दिन को, पार्ट ऑफ डे को क्या किया है, कुछ और अच्छा बेहतर करने के लिए कर दिया, जबकि आधा पार्ट तो उनका क्या हो चुका था, रूड हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, राइट। इसीलिए कहा गया है कि ये सुपरस्टिशंस है। तो पोम मीनिंग समझ में आया, सुपरस्टिशंस की बात कर रहा है, डस्ट ऑफ स्नो। अब एक एक करके हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा, चलो, ठीक है। और पहला, इस क्वेश्चन में हम, पहला क्वेश्चन तो आपसे 1 मार्क्स का 100% पूछा जाएगा, राइम स्कीम। राइम स्कीम आपसे जरूर पूछी जाएगी। राइम स्कीम हम कैसे देखेंगे वो समझना। यहां पर लास्ट में आप देखना बेटा, यहां पर लिखा है क्रो, OW, क्रो, एंड नीचे क्या लिखा है, स्नो, OW। मी, ट्री, मतलब आपको साउंड मिल रहा है यहां पर, ई का साउंड, ई का साउंड, ओ का साउंड, ओ का साउंड, इसलिए क्रो, ओ, दैट मीन्स इसे हम ए ले लेंगे, राइट। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे, एक चीज देखना यहां पर, ये एलिट्रेशन हो गया, मेटाफर हो गया, ये सारी चीजें हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो समझना यहां पर, अगर मैं इसको, एक मिनट, अगर मैं इसको ए और इसको बी ले जाऊं, इसको सी और इसको डी ले जाऊं, राइट, फिर वहीं पर हम इसको और इसको लेकर जाएंगे, और मूड को, रूट से हार्ट को और पार्ट को, राइट। तो यहां पर बेटा हमारा बन गया क्या, ए बी सी डी, ये राइम स्कीम हो गई, ठीक है ना। सेकंड हमारा बन रहा है बेटा यहां पर एलिट्रेशन। क्या बन रहा है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहता है द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड
एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड, मतलब ये एक ही लाइन में कुछ वर्ड क्लोजली कनेक्टेड हो, साथ साथ हो, एडजेसेंट हो, पास पास हो, तो उनका जो साउंड होगा, कैसा साउंड, सेम लेटर और साउंड सेम होगा, राइट। तो वहां पर हम उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन, क्या कहेंगे, एलिट्रेशन, बिगिनिंग का साउंड। जैसे कि अगर मैं यहां पर कहूं हैज हार्ट, सेव्ड सम, दोनों में जो बिगिनिंग का साउंड है वो क्या है बेटा, सेम है। इसलिए याद रखना एक ही लाइन में बिगिनिंग के जो साउंड हो किसी भी वर्ड के एडजेसेंट साउंड होने चाहिए या क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, राइट। तो वो एलिट्रेशन होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा मेटाफर। मेटाफर में कहते हैं जो डायरेक्टली हम किसी का कंपैरिजन कर दें कोई भी दो चीजों का, राइट, लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं होना चाहिए, राइट। अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एज, लाइक एंड एज, मीन्स ये विदाउट लाइक और एज का यूज किए, राइट। हम दो अनलाइक चीजों का क्या करते हैं, कंपैरिजन। डस्ट, डस्ट तो आप धूल को कहते हैं, वहीं स्नो क्या है, बर्फ है, राइट। इन दोनों के हमने डस्ट का स्नो से क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, क्या कर दिया, कंपैरिजन। और जब कंपैरिजन कर दिया है तो यहां पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया, क्या हो गया, मेटाफर, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एजोनेंस। एजोनेंस क्या है, एजोनेंस द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवेल साउंड throughout a line is called assonance, right। मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि पूरी की पूरी लाइन में, किसी भी एक लाइन में किसी भी वोवेल साउंड अगर आपको मिलता है, वोवेल साउंड, राइट, वहां पर बिगिनिंग साउंड था एलिट्रेशन में, बिगिनिंग का लेटर, यहां पर क्या है, एजोनेंस में क्या होगा, वोवेल साउंड मिलता है। जैसे शुक डाउन ऑन मी, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, यहां पर ओ साउंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ओ साउंड, इसीलिए यहां पर आपको प्रोमिनेंट हो गया, ओ साउंड इज प्रोमिनेंट, राइट, दैट मींस एजोनेंस। यहीं पर एक और लिटरेरी डिवाइसेस है आपकी, इंजैपमेंट, क्या है बेटा, इंजैपमेंट। व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूस टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट इज कॉल्ड इंजैपमेंट, इट हैज बीन थ्रू आउट द पोम। मतलब कह सकते हो कि बिना किसी भी पंक्चुएशन मार्क के जब एक से दूसरी लाइन में पोइट पहुंच जाता है तो उसे इंजैममेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजैममेंट, राइट। देखो यहां पर, देखो कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स है, यहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स है, कहीं पर भी कॉमा या फिर कुछ भी है नहीं है ना, इसलिए इसे इंजैममेंट कहेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 6 देखिए, सिंबलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा सिंबलिज्म, राइट। सिंबलिज्म क्या है, द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स स्पेशली इन आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब ये है कि जहां पर सिंबल्स का यूज किया जाएगा, इंजैपमेंट में हम कोई पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं कर रहे थे इंजैपमेंट में, लेकिन सिंबलिज्म में हम किसका यूज करेंगे, सिंबल का। जैसे देखो क्रो, क्रो पर कॉमा हो गया, हैमलॉक पर भी कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, क्रो पर, हैमलॉक ट्री पर कॉमा है, स्नो पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो ये क्या है, सिंबोलिज्म हो। तो जब भी कोई भी वर्ड पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो तो उसे हम सिंबोलिज्म कहेंगे, राइट। आयरनी, आयरनी का मतलब होता है कुछ व्यंग करता हुआ। सार्कज्म, सार्कज्म का मतलब समझते हैं ना, जब हम किसी पर कुछ कटाक्ष या तीछड़ी बात करते हैं, इससे उसको थोड़ा सा खराब सा लगता है, राइट। जैसे कि एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ सिचुएशन दैट सीम्स स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग। अरे यार, यहाँ पर किसी और को भी तो हम किसी और बर्ड की बात कर सकते थे ना, पैरेट हो सकता था, पीजन हो सकता था, कोई और भी बर्ड हो सकती थी, लेकिन हमने किसको लिया, क्रो को लिया, राइट। और क्रो एक तरीके से क्या है, अनएक्सपेक्टेड है और अनयूजुअल है, राइट। इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। वहीं पर बेटा अगर हम नेक्स्ट बात करें, एक चलिए, अब ये हो गए सारे के सारे आपके लिटरेरी डिवाइसेस हो गई ना। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे और क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके माय डियर, क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आओ देखते हैं एमसीक्यू, करेक्ट, क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, एमसीक्यू रहेगा विद आंसर्स, राइट। हु इज द पोएट ऑफ द पोम, इस पोम के पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो ऊपर भी लिखा है, देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, व्हाट इज द पोम डस्ट ऑफ स्नो अबाउट, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो किसके बारे में है, क्या पोइट्स लव फॉर विंटर, बताइए ना, क्या विंटर के बारे में है ना, नहीं ऐसा नहीं है। हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज वंस मूड, हाँ ये हो सकता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट किस तरीके से किसी का भी माइंड चेंज कर सकता है, मूड चेंज कर सकता है, राइट। द ब्यूटी ऑफ स्नो कवर्ड ट्रीज, नो,
द सैडनेस ऑफ द पोइट, बिल्कुल नहीं। बात यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो टू कंप्लीटली किस पर थी कि छोटी छोटी चीजें, राइट, छोटी छोटी चीजें कहते हैं ना, मैंने अभी कहा था द पोम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, राइट, इसीलिए आपका क्या रहेगा, बी रहेगा, करेक्ट। एंड द थर्ड, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिफर टू, तो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसको रिफर कर रही है, राइट, क्या डस्ट पार्टिकल्स को कर रही है, स्नो फ्लैक्स दैट फेल्स ऑन द पोइट को कर रही है, या फिर रेन ड्रॉप्स को, या फिर डर्ट फ्रॉम द ट्रीज, जल्दी बताइए। यस, मैंने कहा ना, क्या डस्ट ऑफ स्नो रिफर किसको कर रहा है, स्नो फ्लैक्स दैट फेल ऑन द पुट, मतलब स्नो फ्लैक्स जो है ना, जो अभी दिखाई थी मैंने उस पर, पेड़ पर, राइट, ट्रीज पर स्नो फ्लैक्स जो थी वो किस पर गिर रही थी, जल्दी बताइए, डस्ट किस पर गिर रही थी, बताओ, पोइट पर गिर रही थी ना, तो वही आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। विच ट्री इज मेंशन्ड इन द पोम, कौन सा ट्री की बात, पॉइजनस ट्री, मैंने कौन सा पॉइजनस ट्री लिया था, तो पॉइजनस ट्री था आपका हेमलॉक ट्री, कौन सा था, हेमलॉक ट्री, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, what did the crow do in the poem, अब क्रो ने इस पोम में क्या करता है, बताओ क्या करता है, sat on the poet's shoulders पर नहीं, cawed loudly, बिल्कुल नहीं, shook the snow from the tree onto the poet, हाँ यस, पोइट पर उसने क्या कर दिया था, ट्री से क्या गिराया था, डस्ट गिरा दी थी ना स्नो की, इसलिए तो डस्ट ऑफ स्नो हुआ, राइट, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डिड द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द पोइट, मतलब कह सकते हो कि डस्ट ऑफ स्नो जो थी उसका क्या इंपैक्ट पड़ा पोइट पर, राइट, इट मेड हिम एंग्री, कि उसको और गुस्से में ला दिया, बिल्कुल नहीं। इट स्पॉइल्ड हिज डे, उसका दिन जो था वो और ज्यादा बर्बाद हो गया, पूरा खराब कर दिया, बिल्कुल नहीं। इट चेंज हिज मूड पॉजिटिवली, यस, हाँ ये है कि जो उसके नेगेटिविटी ब्रेन में थी, रिग्रेटफुल था किसी चीज को लेकर, सैड था, राइट, उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव में चेंज कर दिया, राइट। इट मेड हिम सिक, बिल्कुल नहीं, बीमार नहीं कर दिया, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पोएट्स मूड बिफोर स्नो फेल ऑन द हिम, राइट, तो बताइए, जब गिरने से पहले पोएट का जो मूड था वो कैसा था, ग्लूमी था ना, और रिग्रेटफुल था, है ना, चीयरफुल, एनर्जेटिक और रिलैक्स तो नहीं था ना, कैसा था, ग्लूमी था, और क्या था, ग्लूमी और रिग्रेटफुल था, ठीक है, नेगेटिव हो। 8, व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज इन द पोम, अब बताइए जो क्रो है उस पोम में किस तरह से सिंबलाइज किया गया, मतलब ये कि हैप्पीनेस एंड लव, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव टोन रहेगी, डार्कनेस एंड मिस्ट्री येट अ सोर्स ऑफ चेंज, एक डार्कनेस और मिस्ट्री की तरह है, जबकि वो एक चेंजिंग का क्या है, एक सोर्स है, राइट, आंसर क्या हो जाएगा, सी। एंड द नेक्स्ट, व्हाट डज द हैमलॉक ट्री सिंबलाइज, अब हैमलॉक ट्री किसकी तरह सिंबलाइज है, जल्दी बताइए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव ट्री है तो सैडनेस और सॉरो की तरह यूज होगा, राइट, क्या हो जाएगा, सैडनेस और सॉरो, राइट। व्हाट डज द पोम टीच अस, ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन माय डियर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड याद रखना सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको बार बार आपको देखना है, बार बार आपको इसको देखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, एंड आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको आज डस्ट ऑफ स्नो पोर्ट करा दी, राइट, तो इसको बार बार आपको वॉच करना है, पॉज कर लेना, और बार बार इसको थोड़ा सा क्या है, रिटन भी करना। ओके माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड याद रखना प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।